तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में, जो कि बहुत जल्दी इनकम टैक्स एक्ट बनने वाला है। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके मन में जो भी क्वेरीज है रिलेटिंग टू दिस वो आपकी बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की जीएसटी की जर्नल अवेयरनेस सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, प्लस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। पर देखिए, मैंने ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो है साइट को ओपन कर लिया। यहाँ पर आप भी कर सकते हैं, इनकम टैक्स india.gov.in। तो यहाँ पर ना इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर मैं सबसे पहले इनकम टैक्स बिल 2025 पे क्लिक करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो तो मेरा पूरा जो है इनकम टैक्स बिल, जो कि बहुत जल्दी एक्ट बनने वाला है, वो ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर देखो, आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकम टैक्स बिल 2025 जो भी इसके अंदर है वो सारी चीजें आ गई है, चैप्टर्स और ये सारी, ये पूरा का पूरा हमारा ओपन होकर आ गया। अगर मैं उससे नेक्स्ट जो है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 नेविगेटर को क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो मैपिंग की हुई है, जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा हैंडी हो जाएगा कि जो भी आपके जो करंट अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है उसमें जो सेक्शन थे और उससे रिलेटेड जो नए इनकम टैक्स बिल में सेक्शंस है वो यहाँ पर जो है दिए हुए हैं, जिससे आपको कोई भी ज्यादा जिससे आपके लिए बहुत ज्यादा काम जो है वो हैंडी हो जाएगा कि आपके इससे रिलेटेड जो आपके ये वाले सेक्शंस है, ये देखिए इन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, पूरी मैपिंग की हुई है यहाँ पर कौन कौन से सेक्शंस जो रेडेंट भी हो गए हैं, जो कि अभी ऑब्सोलीट हो गए, इनकी जरूरत ही नहीं है। जैसे कि ये वाला यहाँ पे अगर हम सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 देखे तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर ये सेक्शंस भी हटा दिए हैं। और भी बहुत सारे सेक्शंस है जो कि इनको नहीं जरूरत लगती, तो इन्होंने वो हम ओमिट भी कर दिए है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी अच्छे से मैपिंग दी हुई है। नेक्स्ट अगर मैं आती हूँ यूटिलिटी टू चेक सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज ऑफ इनकम टैक्स बिल 2025। तो यहाँ पर आपको जो भी सेक्शंस फाइंड आउट करना है ना, जैसे सपोज मैं सोच रही हूँ 192 के रिगार्डिंग क्या नया सेक्शंस आया, तो मैंने यहाँ पर 192 सैलरी वाला जो है क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 392 सेक्शन आया है। इसके अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग क्लॉज लिखा हुआ है, जो कि अगर इनकम टैक्स एक्ट बनने के बाद ये सारे सेक्शंस जो है हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 392 जो आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इजीली देख सकते हैं कि इस सेक्शंस के रेलेवेंस में कौन सा नया आया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत काम हमारा हैंडी कर दिया है। देन अगर मैं प्रेस रिलीज, फोर्थ पॉइंट है प्रेस रिलीज, यहाँ पर प्रेस रिलीज ओपन, देखो प्रेस रिलीज 13 फरवरी को आई थी। तो यहाँ पर जो है बताया इन्होंने, जो इनकम टैक्स बिल है 2025 टेबल्ड कर दिया पार्लियामेंट में 13 फरवरी 2025 में। देन इन्होंने बताया कि कोर प्रिंसिपल्स क्या है, टेक्सचुअल और स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन करना, कोई मेजर टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं है, नो मॉडिफिकेशन, ना ही इन्होंने टैक्स रेट में कोई चेंज किया, ना ही कोई मेजर टैक्स पॉलिसी चेंजेस की है। देन जो लैंग्वेज है इजी लैंग्वेज का यूज किया है, जो कि आप प्रोविजन जो है रिपीटेड प्रोविजन और जो प्रोविजन है वो जो ऑब्सोलीट हो गए उनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया और रीऑर्गेनाइज भी किया है सेक्शंस को लॉजिकली। देन कंसल्टेटिव एंड रिसर्च बेस्ड अप्रोच यूज हुई है। तो गवर्नमेंट इंश्योर्ड वाइड स्प्रेड स्टेक होल्डर और एंगेजमेंट, कंसल्टिंग टैक्स पेयर बिजनेसेस को भी कंसिडर किया है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को भी, प्रोफेशनल बॉडीज को भी। और हमें जैसे पता है कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी हम ऑनलाइन सजेशंस दे सकते थे, वो भी हमें फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो यहाँ पर इन्होंने 20,976 ऑनलाइन सजेशन को भी रिसीव किया है। तो यहाँ पर ये जो है सारी अप्रोच फॉलो हुई है इसको बनाने के लिए है। आउटकम क्या है, क्वांटिटेटिव है, दिस रिव्यू है सब्सटेंशियल रिडक्शन किया इन्होंने एक्ट के वॉल्यूम में, एक्ट को थोड़ा कम कर दिया है। जैसे कि इन्होंने बताया भी हमें कि जो वर्ड्स थे पहले एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में 1961 में 5,12,535 थे, जो कि अब 2,59,676 कर दिए गए। कि रिडक्शन कितनी वर्ड्स की हुई कि 2,52,859 वर्ड्स की जो है रिडक्शन कर दी गई है। चैप्टर्स भी
कम किए गए, पहले 47 थे अब 23 कर दिए गए, 24 चैप्टर के रिड्यूस हुए हैं। सेक्शंस भी 819 थे पहले और 536 हो गए हैं। तो यहाँ पर लोगों को क्वेरी होगी कि सेक्शंस इतने तो है ही नहीं, तो मैं आगे इसका अपकमिंग में बताने वाली हूँ कि सेक्शन एक्चुअली में तो 298 थे, इन्होंने 891 इसलिए लिखा हुआ है कि सेक्शंस के भी जैसे 11 सेक्शन का 1 पर देखिए इन्होंने सारे सेक्शंस को जो है कंसिडर किया है 819 की कैलकुलेशन में 11 1 2 3 11 1 11 2 11 3, इसलिए इनके टोटल 819 बन रहे हैं, जो कि अब रिड्यूस होकर 536 हो गए हैं। टेबल्स जो है वो बढ़ाई है, क्यों बढ़ाई है, क्योंकि और ज्यादा इजी जो है लोगों को इसकी टेबल जो है इंक्रीज कर दी गई है। पहले 18 टेबल थी, 57 हो गई है, जिसे लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है टैबुलर फॉर्म में। तो टेबल की 39 टेबल की एडिशन हुई है, फॉर्मूले को भी इंक्रीज किया गया है 6 से 46। तो बेसिकली क्या क्या क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुई है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज हुई है, कंसोलिडेशन हुई है अमेंडमेंट्स की, ऑब्सोलीट और रिडंडेंट प्रोविजंस जो है उनको खत्म कर दिया गया है, स्ट्रक्चर रैशनलाइजिंग की है टेबल्स और फॉर्मूलेज के थ्रू। ये टेबल्स और फॉर्मूले को बढ़ाया गया जिसे और अच्छी से समझ आ जाएगा ये, और प्रिजर्वेशन भी किया गया एग्जिस्टिंग टैक्सेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं, कितने सेक्शंस को कम कर दिया गया है, कितने चैप्टर्स को कम कर दिया गया है, कितने वर्ड्स को कम कर दिया गया है। तो नेक्स्ट हमने प्रेस रिलीज देख लिया। अब जो है जनरल एफएक्यू ऑन अ बोर्ड स्कोप ऑफ न्यू इनकम टैक्स, तो यहाँ पर इन्होंने दो दे रखा है, इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है, हिंदी वर्जन भी दे रखा है। तो हम ये जो है एफएक्यू को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा एफएक्यू समझते हैं। एफएक्यू को ओपन कर लिया है। सबसे पहला है करंट इनकम टैक्स एक्ट, जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी, कब पास हुआ था, तो वो 1961 में हुआ था, जो कि कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 1962 से, जो कि अमेंडेड हुआ नियरली 65 टाइम, जिसमें 4000 अमेंडमेंट्स लाई गई। अब क्या है सेकंड, व्हाट कंसर्न हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग द इनकम टैक्स एक्ट, क्या कंसर्न रेज किए गए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिशनर और टैक्स पेयर ने एक्नॉलेज किया द कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ओवरऑल टैक्स गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक, लेकिन ओवर द टाइम जिसमें कि बहुत सारी एक्यूमुलेशन हो गई है अमेंडमेंट्स की, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट हो गई है, डिटेल प्रोविजन हो गए और बहुत सारी ऐसे प्रोविजंस है जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं और हैवी स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हो गया है। क्या रीजंस है कि रेगुलर अमेंडमेंट की जाती है इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि अदर एक्ट्स में नहीं होती। तो इनकम टैक्स एक डायनेमिक लेजिस्लेशन है जो कि चाहता है, जो कि जिसको चाहिए कि रेगुलर अपडेट हो अमेंडमेंट्स की, जो कि नेशन चेंजिंग इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्रिमिनल और अदर लॉ में जरूरी नहीं, तो क्रिमिनल एंड अदर लॉ में जरूरत नहीं पड़ती कि फ्रीक्वेंट अपडेट करे अमेंडमेंट्स को, जबकि इनकम टैक्स एक्ट में रेगुलर अपडेट मांगता है कि रिफ्लेक्ट करने के लिए जो भी इकोनॉमिक चेंजेस है, फिस्कल पॉलिसीज के और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है। इसलिए बेसिकली जो इनकम टैक्स एक्ट में रेगुलर अमेंडमेंट्स आती है और इतनी क्रिमिनल या फिर सिविल लॉज में जरूरत नहीं पड़ती इतनी फ्रीक्वेंट अपडेशन और अमेंडमेंट्स की। है इनकम टैक्स एक्ट क्यों बल्कि होता जा रहा है ओवर द टाइम, क्योंकि ट्रेडिशनल पुराना जो है स्टाइल है ड्राफ्टिंग का और न्यूमरस अमेंडमेंट्स की वजह से जो है इनकम टैक्स एक्ट बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है 1961। क्या सिंप्लीफिकेशन एफर्ट्स मेड किए गए पास्ट में, 2009 में किए गए, 2019 में किए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट। तो रिकमेंड फ्रॉम दीज एफर्ट्स एज रिगार्ड पॉलिसी हैव बीन कंसीडर की गई है अमेंडमेंट्स कैरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्रेजेंट सिंप्लीफिकेशन हैज अ प्रेजेंट सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज कंसीडर किया है हमने, प्रेजेंट सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज में कंसीडर किया है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज जिन्होंने की सिमिलर एक्सरसाइज की है। तो हाँ हमने कंसीडर किया है इनहेंस करने के लिए क्लैरिटी और कंप्लायंसेस इन देयर टैक्सेशन लॉ, जैसे कि यूके ने जो प्रोसेस है कैरिड आउट किया था 1994 टू 2010 फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी इसी प्रोसेस में गया था ड्यूरिंग 1994 टू 1997 सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कि उनका नो इन अ लॉन्गर टेक्स्ट कोड में। तो हमने और जो है इंटरनेशनली भी और कंट्रीज का भी जो है, तो हमने जो है और कंट्रीज को भी कंसिडर किया है अपना जो चेंजेस करने के लिए। क्या स्कोप है एक्सरसाइज करने का अंडरटेकन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एक्सरसाइज अंडरटेकन फॉर द न्यू इनकम टैक्स बिल। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट स्पीच इन जुलाई 2024 स्टेटेड दैट द पर्पस जो रिव्यू कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू एक्ट को क्या करे, कंसाइज करे, लुकाइट करे और इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड, मतलब बहुत इजी हो जाए रीड करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए, बेसिकली मेन पर्पस यही है। तो व्हाट ग्राउंड रूल्स आर सेट फॉर मेकिंग द एग्जिस्टिंग प्रोविजन,
रेडी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो है फॉलोइंग ग्राउंड रूल्स जो है बिल ने प्रपोज किया है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस नहीं है उनको एलिमिनेट करना और रिड्यूस इट्स लेंथ बाय नियरली हाफ। और जो है ड्राफ्टिंग स्टाइल ऑफ न्यू बिल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है, जिसमें कि जो प्रोविजंस है इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, टेबुलर फॉर्म को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और जो प्रोविजंस अबाउट 1200 एंड एक्सप्लेनेशन 900 रिमूव्ड कर दी गई है। इन्होंने बहुत इजी लैंग्वेज कर दी, जैसे अभी जो है न्यू बिल में कैसे लिखा होता है, न्यू बिल में कैसे लिखा है सेक्शन 133 1B सेकंड, जो कि अगर हम एग्जिस्टिंग लॉ में देखें उसमें क्या लिखा होता है, सब क्लॉज सेकंड ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ 133। तो इसको भी जो है इजी लैंग्वेज टर्म यूज की है। अब जो है बेसिकली ऐसे लैंग्वेज यूज की हुई है इंस्टेड ऑफ दिस, जैसे कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 133। और बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है जो है प्रीवियस ईयर का जो है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट को ही एलिमिनेट कर दिया गया। अब एक नया टैक्स ईयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कंसल्टेशन हैव बीन डन विद स्टेक होल्डर व्हाइल ड्राफ्टिंग न्यू बिल। तो हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन प्रोसेस को भी लिया गया। 20,976 ऑनलाइन सजेशंस भी लिए गए हैं। तो सबको ही कंसिडर करके जो है नया बिल बनाया गया है। प्रोसेस विल बी were followed in conducting the simplification exercise। तो क्या प्रोसेस लिया गया, फॉलो किया गया कंडक्ट करने के लिए सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज। कमेटी बनाई गई 150 ऑफिसर्स की डिपार्टमेंट की, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व थे, और भी टैक्स पेयर इंडस्ट्रीज को प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी बनाई गई। तो इन सबकी हेल्प से ही जो है नया जो है बनाया गया है बिल, और जिसमें कि मोर देन 60,000 मैन आवर्स वर डेडिकेटेड बाय द टीम फॉर फाइनलाइजिंग द न्यू बिल। How readability improve in the new bill? तो जो है readability of tax laws have been improved by using a simpler language use कर दी गई है as against traditional legal language। जैसे कि multiple situation as covered the section have been made enumerative whereas feasible extensive use किया गया है tables का, जैसे कि टीडीएस प्रोविजंस को भी टेबुलर फॉर्म में कर दिया गया है। और सब सर्टेन प्रोविजन जैसे कि सेक्शन 10 विच कंटेन अबाउट 150 क्लॉज हैव बीन प्लेस्ड इन शेड्यूल एंड प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल। तो प्रोविजन जो सेक्शन 10 है जो कि 150 क्लॉजेस का था, उसको भी अब शेड्यूल और टेबल्स में जो है फॉर्म कर दिया गया है। As a result, the comprehensive exercise, the size of new bill reduce हो गया by half on one hand and one the other hand। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमरस प्रोविजन एक्सप्लेनेशन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट इन द एग्जिस्टिंग एक्ट। तो प्रोवाइजर जो है 1200 और एक्सप्लेनेशन 900 को रिमूव कर दी गई है विद देयर सिंप्लीफाइड कंटेंट प्लेस। इसकी जगह पे सिंप्लीफाइड कंटेंट प्लेस किया गया है सब सेक्शंस और क्लॉजेस में। Have the redundant provision of income tax have been removed in the new tax bill? या certain provision जो कि खत्म, जो कि irrelevant हो गए थे, उनको हटा दिया गया है। On others, what other steps have been taken to enhance the clarity in the new bill? In addition to removal of proviso, explanation, redundant provisions, formula, table and structure have been used। इन तीनों को remove करके जो है फॉर्मूला, टेबल्स और स्ट्रक्चर को यूज किया गया इनहेंस करने के लिए क्लैरिटी। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एनपीओ जो है एंटायर टेक्स्ट रिलेटिंग टू एनपीओ हैव बीन कंसोलिडेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड इनटू 7 सब पार्ट्स व्हिच कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। एनपीए के जो सारी चीजें उसको इकट्ठा कर दिया गया है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, इनकम, कमर्शियल एक्टिविटी, कंप्लायंसेस, वायलेशन, रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ डोनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। How have the principle of tax certainty followed in drafting the income tax act? In new income tax bill, तो जो कीवर्ड है, फ्रेसेस है, उसको मिनिमाइज कर दिया गया, लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड किया गया, सेक्शन को ट्रांसलेट कर दिया गया रोज और सब रोज में, जिससे वो नंबर्स और क्लैरिटी को अच्छे से, नंबर्स कम हो जाए और क्लैरिटी आ जाए, और प्रोविजंस को भी क्लियर कर दिया गया है जिससे कम से कम मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल टैक्सेशन हैव बीन डील्ड विद ब्रॉडली टू इंश्योर टैक्स सर्टेनिटी। एंड जो चैप्टर को भी कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया प्लेन लैंग्वेज यूज करके। एग्जम्पशन सेक्शंस, फॉर एग्जांपल सेक्शन 10 इन द प्रेजेंट एक्ट हैव बीन सिंप्लीफाइड टेबल्स में कर दिया गया है एंड प्लेसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजन इन द शेड्यूल्स। फॉर्मूला और टेबल्स को भी इंसर्ट किया गया है। प्रोविजंस जो है इन्वॉल्विंग सेम इशू एंड डेफिनेशन व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट चैप्टर इन एग्जिस्टिंग एक्ट हैव बीन कंसोलिडेटेड, उनको कंसोलिडेट कर दिया गया है। अब क्या है, हाउ डज अ न्यू बिल कंपेयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961? इनका कंपैरिजन किया हुआ है, पहले 47 थे, अब 23 हो गए चैप्टर्स, सेक्शंस
819,536, वर्ड्स 5.12 लाख और 2.60 लाख, और 1200 प्रोविजन और 900 एक्सप्लेनेशन को रिमूव भी कर दिया गया है। अब जो है कि सब लोग बोलते हैं कि 298 सेक्शन ही थे, ये बार बार 819 की क्यों बात कर रहा है, तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल इन्होंने सबको टोटल किया, जैसे कि 115 की सीरीज में 115 एसी भी है, एडी भी है, एजे भी है, वीपी भी है, तो इन सबको अगर हम कंसोलिडेट करेंगे तो 298 की जगह हमारे कितने सेक्शंस बनते हैं, 819। तो इसलिए इनकी जो कैलकुलेशन है वो 819 की है कि इन्होंने 115 की सारी सीरीज को इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको मैपिंग भी दिखा दी है, ओल्ड सेक्शन और न्यू सेक्शन की भी अवेलेबल हो गई है। देन यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कैसे होगा न्यू बिल में, तो जो कंसेप्ट है टैक्स ईयर का, जो मैंने आपको पहले बता दिया, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक नया कंसेप्ट किया गया है टैक्स ईयर का। तो देखिए अब दो ईयर को कंसिडर किया जाएगा, एक तो टैक्स ईयर जो कि यूज होगा यूनिट पीरियड फॉर टैक्सेशन के लिए, दिस टर्म शैल बी रेफर टू इन ऑल of all transaction and income for that period or a financial year for the purpose of timelines for compliance and for procedural issues. Compliance और procedural year issues के लिए financial year यूज होगा और transaction और income से related के लिए tax year यूज किया जाएगा। देन जो है टीडीएस और टीसीएस को बहुत सिंप्लीफाइड किया गया है, देखो इनको टेबुलर फॉर्म में कर दिया गया है कि जिससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी लोगों को पढ़ने में कि हाँ ऐसे नेचर, मतलब पूरा टेबुलर फॉर्म में कर दिया गया है जिसे जो भी रीड आउट करेगा उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है इसको समझना। देन देखो एनपीओ से रिलेटेड भी सिंप्लीफाई कर दिया गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कि पहले जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्शंस है वो डिफरेंट पेजेस पे, सेक्शन 11, 12, 12A, 12AA, 12AB, 13, 115 बीबीसी, तो अब ये जो है सारे जो प्रोविजन है रिलेटेड टू रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उनको एक जगह पे अरेंज कर दिया गया, पार्ट बी ऑफ चैप्टर 1017 में डाल दिया गया। तो मतलब एनपीओ के लिए आपको बहुत सारे सेक्शंस में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर से रेफर कर सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ है, क्या सिंप्लीफिकेशन आई है सैलरीड एम्प्लॉय की न्यू बिल में, तो देखो पहले बहुत सारे सेक्शन से सैलरी के जो अलग अलग जगह पे थे, तो ऐसे सेक्शन तो पहले बहुत क्या तो सारे जो प्रोविजन है सैलरी से रिलेटेड वो एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिए गए हैं, जैसे जो डिडक्शन होती है इनकम टैक्स एक्ट में, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन की कंपेंसेशन, वीआरएस, वो सैलरी के पार्ट को चैप्टर को सैलरी के चैप्टर में ही डाल दी गई है। अब अलग अलग जगह पे देखने की जरूरत नहीं है, अब सैलरी का एक चैप्टर है उसमें ही सारी की सारी जो चीजें है वो सैलरी से रिलेटेड डाल दी गई है, जिसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगी, वो आपको एक जगह पे ही मिल जाएगी। What then कौन-कौन से चेंजेस आएगा, what changes are made to exemption for specified income and person, तो यहाँ पर देखो जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू एग्जाम्पशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको स्पेसिफिक इनकम और पर्संस के लिए वो सेपरेट शेड्यूल में डाल दिए गए, जो कि इजियर हो जाएगा सिंपलर करने के लिए कॉम्प्लायंसेस, जैसे कि शेड्यूल 2 में इससे रिलेटेड एग्जाम्पशन है, शेड्यूल 3 में इससे रिलेटेड एग्जाम्पशन है, तो यहाँ पर जो है सारा शेड्यूल बना दिया गया है सारे एग्जाम्पशन से रिलेटेड, जिससे बहुत ज्यादा सिंपलर हो जाएगा सारी चीजें देखना। जैसे कि आगे हम ये भी पढ़े कि एलिजिबिलिटी पर्सन क्या है और कंडीशंस क्या क्या है। अगर बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो बिल जो है व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द बिल इज इंट्रोड्यूस, बिल जो पास होगा पार्लियामेंट में और एक्ट बन जाएगा, और ऑपरेशनल और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क, नोटिफिकेशन होगी न्यू रूल्स और फॉर्म्स की, साइमल्टेनियस एक्सरसाइज होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू सेट अप द सिस्टम, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। देन देखो कौन कौन से चेंजेस आए रेट में और अदर पॉलिसी में, तो कोई भी चेंज नहीं है रेट्स में, तो रेगुलर अमेंडमेंट की उससे वैसे ही चेंजेस होते रहते हैं। चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स हैव सीन लार्ज रिडक्शन ऑफ वर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज, तो जो न्यू इनकम टैक्स बिल है उसमें अराउंड 2.6 लाख है वर्ड्स एज अगेंस्ट जो अब, तो देखो नया इनकम टैक्स बिल 2025 में 2.6 लाख वर्ड्स है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में कितने थे 5.12 लाख थे। तो यहाँ पर देखो सारा बता रखा है, एग्जाम्पशन रिलेटिंग टू प्रोविजन 30,000 थी जो कि अब हो गई है 13,500, जो कि रिडक्शन कितना हुआ है 16,500। ऐसे टीडीएस सीजीएस में भी 27,453 थी जो कि 14,606 हो गई है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 12,800 थी जो कि अब 7,600 हो गई है, तो इतना रिडक्शन हो गया है। हमने एफएक्यू डिस्कस कर लिया है इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेशन आती रहेगी तो मैं उसकी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।